वृष्टि विवेचन। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि कर्म पर आश्रित है। कृषि कर्म के लिए वर्षा के जल की आवश्यकता होती है। साथ ही भूगर्भ स्थित जल की उपलब्धता भी वर्षा पर आधारित है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने मेघों की संरचना, उसके उत्पत्ति काल, दिशा व ग्रह नक्षत्र आदि की युति पर गंभीर विवेचन किया है। ज्योतिष शास्त्र में वृष्टि ज्ञान हेतु 5 अवयवों पर ध्यान दिया जाता है: वायु, मेघ, ग्रहचार, भूमि, सदो वृष्टि लक्षण। वर्षा के कारण सूर्य की ऊष्मा से पृथ्वी पर स्थित जल वाष्पीभूत होता है। चंद्रमा की शीतलता से यह जल आर्द्र हो जाता है। अनुकूल वायु के सहयोग से आर्द्र वाष्प मेघों में समाहित हो जाता है। आर्द्र वाष्प से मेघों में संघनन होता है। जितनी अनुकूल ऊर्ध्व वायु प्राप्त होती है, उतनी मात्रा में ही मेघों में संघनन होता है। यह प्रक्रिया मेघ गर्भ कहलाती है। इसी गर्भधारण के अनुसार वृष्टि के परिणाम व स्थिति का विवेचन किया जाता है। संहिता ग्रंथों में वर्षा के काल के ज्ञान के साथ साथ वर्षा के स्थान, प्रभावित क्षेत्र व वर्षा के माप की विधि भी बतलाई गई है। वृष्टि से संबंधित 5 निमित्त बताए गए हैं: वायु, जल, विद्युत, मेघ का शब्द और मेघों से युक्त गर्भ। अगर 5 निमित्तों से युक्त गर्भ होगा तो 100 योजन यानी 800 मील वर्षा होगी। यदि 4 निमित्तों से युक्त गर्भ होगा तो 50 योजन अर्थात 400 मील वर्षा होगी। वर्षा के जल का परिमाण आढ़क माना जाता है। यहाँ आढ़क का माप है 1 हाथ तुल्य व्यास वाले और 1 हाथ गहरे वृत्ताकार कुंड में 1 आढ़क तुल्य जल समाता है। वृष्टि ज्ञान हेतु संवत्सर के राजा, मेघ और मंत्री का आनयन करना पड़ता है। जिस संवत्सर में वृष्टि का ज्ञान करता हो, उस संवत्सर के राजा, मंत्री व मेघ साधन करने चाहिए। आजकल पंचांगों में ये दिए हुए होते हैं, जैसे जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो, उस दिन के स्वामी को वर्षेश, वर्षपति या राजा माना जाता है। जिस दिन मेष संक्रांति हो, उस दिन का स्वामी मंत्री कहलाता है। और जिस दिन आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो, वह मेघेश कहलाता है। वर्षेश के अनुसार वर्षा का फल निर्धारण हो जाता है। जैसे अगर वर्षेश सूर्य है तो सामान्य वर्षा होगी, वर्षेश चंद्र होगा तो उग्र या भयंकर वर्षा होगी, वर्षेश मंगल होगा तो मंद वर्षा होगी, वर्षेश बुध होगा तो उत्तम वर्षा होगी, वर्षेश बृहस्पति होगा तो सुंदर वर्षा होगी, वर्षेश शुक्र होगा तो उत्तम वर्षा होगी, वर्षेश शनि होगा तो पृथ्वी धूल से पूर्ण अर्थात वृष्टि रहित होती है। इसी प्रकार मंत्री का फल भी समझना चाहिए। मेघ भी 4 प्रकार के बताए गए हैं: आवर्त, संवर्त, पुष्कर तथा द्रोण। यदि आवर्त मेघ हो तो अक्षेत्र विशेष में वर्षा होगी, यदि संवर्त मेघ हो तो सर्वत्र वर्षा होगी, पुष्कर मेघ हो तो अति अल्प वर्षा होगी और द्रोण मेघ हो तो भयंकर वर्षा होगी। पौष मास की प्रतिदिन वायु परीक्षा के आधार पर भी 12 मासों में होने वाली वृष्टि का ज्ञान किया जा सकता है। जैसे पौष मास के 30 तिथियों को 12 भागों में विभक्त करने पर यानी कि 2.5 दिन एक एक मास का द्योतक होता है। इस प्रकार पौष शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक 30 दिन को 12 भागों में बांटते हैं। इसके बाद 2.5 दिन में 60 घंटे होते हैं और 60 घंटे को 30 भागों में बांटने पर 2 घंटे आता है और 2 घंटे 1 दिन का मान हुआ।
इन 2 घंटों में पहला घंटा दिन का और दूसरा घंटा रात्रि का मान हुआ। इसके लिए एक दंड में पताका लगाकर दिन रात पूर्वक पौष मास में ही बाकी 12 महीनों की वृष्टि का ज्ञान हो जाता है। जिस दिन जैसी वायु होगी उस दिन के अनुसार वैसी ही वृष्टि उस महीने में उस दिन होगी। मेघों का गर्भ धारण। वराह मिहिर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी से 4 दिन गर्भ धारण के होते हैं। अन्य आचार्यों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के बाद गर्भ के दिन होते हैं। गर्ग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा को जल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा हो उस समय गर्भ का लक्षण जानना चाहिए। और चंद्रमा के जिस नक्षत्र पर होने से गर्भ धारण होता है उससे 195 सावन दिन में प्रसव होगा। इसके अनुसार मासानुसार व नक्षत्र के अनुसार भी वृष्टि ज्ञान शास्त्रों में बताया गया है। सदो वृष्टि। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा विभिन्न विधियों द्वारा वृष्टि का ज्ञान करने का मार्ग आचार्यों ने बतलाया, परंतु फिर भी कई बार निर्धारित समय से पहले या बाद में वृष्टि हो जाती है। इसका ज्ञान उन्हें पहले ही था, इसलिए उन्होंने प्रसव काल के आसन्न ग्रह स्थिति का अवलोकन करने ग्रह स्थिति का अवलोकन सदो वृद्धि लक्षण के नियमानुसार करने को कहा। सद्यो वृष्टि लक्षण में वे लक्षण या कारण आते हैं जिनका प्रभाव तत्काल पड़ता है, जैसे सूर्य चंद्र मंडलों पर परिवेश आदि तथा इनकी गतियों एवं विशिष्ट स्थितियों के कारण प्रकृति में परिवर्तन, जिसका प्रभाव वायु व मेघों पर पड़ता है। पशु पक्षी मनुष्य की चेष्टाओं, सूर्य चंद्र की गति व स्पर्श, ग्रह आदिकों के योग से जैसे बिना कारण चींटियां अंडों को दूसरी जगह ले जाने लगें, सर्पों का मैथुन हो, सर्प पेड़ पर चढ़ें, गाय बिना कारण उछले, रात में मेघ का गर्जन हो, दिन में रक्त के समान दंडाकार बिजली दिखे तथा पूर्व दिशा में वायु चले तो शीघ्र वर्षा होती है। ग्रहों की स्थिति समागम के द्वारा भी सदोवृष्टि ज्ञान, जैसे वर्षा काल में शुक्र सप्तम राशि में स्थित होकर चंद्रमा शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, सूर्य से मंद गति ग्रह आगे और शीघ्र गति ग्रह पीछे हों तो पृथ्वी पर बहुत वर्षा होती है। इस प्रकार सदोवृष्टि का ज्ञान व उनका सतत परीक्षण वृष्टि के पूर्वानुमान को त्रुटि रहित करने में सहायक सिद्ध होता है।